500 से ज्यादा मोबाइल टावर्स को बीएसएनएल के जो हैं 5G उन्हें कश्मीर वैली में बहुत जल्दी इंस्टॉल किया जाएगा। डेली बेसिस पे 500 के करीब जो है वो आम शहरी बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं एयरटेल, वोडाफोन और जियो से। हालांकि जैसे ही 5G लॉन्च होगा वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर कस्टमर्स को बूस्ट करने के लिए जो है वो पैकेज में भी बड़ी अच्छी जो है वो कमी लाई जाएगी। पूरे देश के अंदर जो है वो बीएसएनएल का अलग अलग मुकामात के ऊपर काफ़ी अच्छा इंटरनेट नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ आसाम और जम्मू कश्मीर में ही इंटरनेट में कमी पाई जा रही है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कस्टमर की जानिब से एक पॉजिटिव रिस्पांस बीएसएनएल कंपनी को मिल रहा है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बीएसएनएल का ये मानना है और ये कहना है कि अगले दिनों में 500 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे कश्मीर वैली में 5G के, और लोगों को 5G की पूरी सर्विसेज देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया पैकेज नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएनएल के जो पैकेजेस हैं ये बहुत पहले से हैं, जिनसे आम शहरियों को बड़े पैमाने पर राहत मिल रही है। वहीं इंटरनेट की बेहतरीन सर्विसेज को हासिल करने के लिए आम शहरी भी जो हैं वो अब बीएसएनएल कंपनी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5G इंटरनेट बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में लाया जाए, जिसकी मुकम्मल तौर पे कोशिशें चल रही हैं। कंपनी की जानिब से भी जो है वो अब नए 500 मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल किया जाएगा और ये 5G बेसिस के ऊपर रखे जाएंगे, जिससे आम शहरियों को बहुत राहत दी जाएगी। डेली बेसिस पे 300 to 400 जो सिम्स हैं वो पोर्ट हो रही हैं बीएसएनएल के अंदर, और देश के अंदर भी लाखों सिम्स जो हैं वो बीएसएनएल में कन्वर्ट की जा रही हैं। बीएसएनएल के जो पैकेज हैं वो 199 से शुरुआत की जा रही है उनकी, और 200 रुपये में शायद जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा जीबी दी जा रही हैं, जिनका आंकड़ा तकरीबन एज़ कंपेरिजन टू जियो और बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मेरे पास जो खबर आई है मैं वो बताना चाहूँगा कि जो बीएसएनएल है उन्होंने कहा है कि कश्मीर वैली के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए 300 से 400 जो क्वायरीज वो डेली बेसिस पे आ रही हैं। सिम को पोर्ट किया जा रहा है बीएसएनएल के अंदर। अब जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं बीएसएनएल के, उन्होंने भी ये कहा है एक न्यूज़ चैनल को अपने एक स्टेटमेंट में कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बीएसएनएल की सर्विसेज को अच्छे तरीके से कामयाब करने के लिए और बीएसएनएल को पूरे मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अच्छा बनाने के लिए 5G के मोबाइल टावर्स कश्मीर वैली में बहुत जल्दी इंस्टॉल किए जाएंगे, और ये तकरीबन 500 5G मोबाइल टावर्स होंगे। जैसे ही 5G लॉन्च होगा उसके साथ साथ जो है वो कस्टमर्स को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा पैकेज कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उसने कहा कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं वो बीएसएनएल के साथ जुड़ी हुई हैं, लिहाजा बीएसएनएल अपने पैकेज में अभी और भी कुछ कमी ला सकता है 5G को लेकर चलते हुए, और आम शहरियों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। बीएसएनएल के इस बड़े स्टेप की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब जो रिलायंस और जियो कंपनीज़ हैं उन्हें देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एयरटेल को भी इसका बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ एयरटेल और जियो ने 11% से लेकर 25% तक अपनी कीमतों में इजाफा किया, वहीं दूसरी ओर जो जियो और एयरटेल के बगैर जो बीएसएनएल कंपनी है उन्होंने अपनी ही कीमतों में बहुत कमी भी की है। देश के अंदर जो है वो बीएसएनएल के इस रुझान को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी बड़ा प्यार जो है वो लोगों से मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल की जानिब से जो है वो बेहतरीन सर्विसेज को मजबूत करने के लिए कश्मीर वैली में 500 से ज़्यादा टावर्स को इंस्टॉल करने की बात की है, और ये 500 से ज़्यादा टावर्स बहुत जल्दी कश्मीर में इंस्टॉल होने वाले हैं। यानी कि 5G इंटरनेट अब बीएसएनएल का भी मिलेगा, जिसके लिए तकरीबन 500 टावर्स को जो है वो 5G का इंस्टॉल किया जाएगा कश्मीर घाटी में। 300 to 400 300 से 400 लोग जो है वो डेली बेसिस के ऊपर पोर्ट कर रहे हैं अपनी सिम को बीएसएनएल के अंदर, और बीएसएनएल के पैकेज 199 से जो शुरुआत मिल रही है उसमें बहुत ज़्यादा जीबी मिल रही है, यानी कि तकरीबन उसमें जो है वो 60 जीबी मिल रही है, पर डे की 2 GB मिल रही है। और इतना बड़ा फ़ायदा जो है वो सिर्फ बीएसएनएल कंपनी दे रही है। सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने के कारण और लो कनेक्टिविटी की वजह से कस्टमर्स को बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है कि कस्टमर इसका फ़ायदा उठाने के लिए बीएसएनएल से वक्तन फ़वक्तन कांटेक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से बीएसएनएल कंपनी भी जो है वो आवाम शहरियों को राहत देने के लिए कश्मीर और जम्मू के अंदर जो है वो अलग अलग मुकामात के ऊपर अपने टावर्स को इंस्टॉल करने का काम कर रही है।
मोर देन 500 टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी में, और उसमें जो है वो शुरुआती दौर में आपको कुछ फ्री में भी मिलेगा इंटरनेट, और फिर बाद में जो है वो बिल्कुल एक जेन्युइन एफर्ट करने वाला पैकेज आपको बीएसएनएल की तरफ से दिया जाएगा। बीएसएनएल ये मानता है कि ये उनके पास एक बहुत बड़ा मौका आया है, लेकिन बीएसएनएल ये भी कहता है कि ये उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पैकेज पहले से ही नॉर्मल थे एज कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, अदर टेलीकॉम कंपनीज। सो दैट्स व्हाई पीपल आर मोर प्रेफरिंग बीएसएनएल कंपनी। और बीएसएनएल की वजह मार्केट में आना और मार्केट में चमकना सिर्फ यही है क्योंकि बीएसएनएल को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि बीएसएनएल के जो पैकेज हैं वो बहुत एफर्ट वाले हैं, और अगर 5G आ जाएगा तब भी बीएसएनएल के ऐसे ही एफर्ट करने वाले पैकेज मिलेंगे आपको, यानी कि जिन पैकेज को आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। लिहाजा करके बीएसएनएल के पास इस तरीके का कोई भी गलत चीज नहीं है और आप लोग बीएसएनएल का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये खबर आपके लिए फायदेमंद है, जेन्युइन है, जायज है और आपको लगता है कि बीएसएनएल आना चाहिए, देखिए मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी करवाई, अनीता अंबानी ने बेटे की शादी करवाई, जस्टिन बीबर को बुलाया और हम गरीबों के पैसों से, जेबों से पैसा लूटा जनाब। और ये भी उनकी एक बहुत बड़ी चाल है अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने की, क्योंकि आगे डिज्नी, हॉटस्टार और ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करवाने के लिए ये शादी में भी जो उन्होंने करोड़ों रुपए का बजट इंस्टॉल किया है ना, ये हमारे और आपकी जेब से पैसा लेकर वो अपनी कंपनीज की प्रमोशन कर रहे हैं, और बाद में इसी शादी के इसी एडवर्टाइजमेंट से उनको बहुत फायदा मिलेगा और उनकी कंपनीज 6-6 हज़ार करोड़ का फायदा लेंगी। और ये शादी सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि ये शादी जो है ना, ये एक मार्केटिंग का रास्ता था जो उसने अपने बेटे की शादी में अपनाकर मुझे और आप जैसे गरीब लोगों को लूटा। बेटे की शादी करवाई, जस्टिन बीबर बुलाया, हनी सिंह बुलाया, दिलजीत बुलाया और उसके साथ साथ जो है वो शकीरा बुलवाई, बाकी जो सिंगर्स हैं उनको बुलवाया, पैसा मेरी और आपकी जेब से लूटने की कोशिश की। हम लोग तो उसकी शादी में भी नहीं गए, लेकिन पैकेज इतने बढ़ा दिए गए कि आप जेब हमारी से वो पैसा लेना है। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम इस चीज़ को देखकर अब यही कहना चाहेंगे कि हमारी अब नज़रें जो है वो बीएसएनएल पे रहेंगी, बट अब हमारी नज़रें जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो जियो और एयरटेल पे नहीं रहेंगी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी करवाकर जस्टिन बीबर को बुलाकर उसको नचवा रहे हैं, गवा रहे हैं और पैसा लेने के लिए हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर 5G आ जाता है बीएसएनएल को तो हम बहुत जल्दी जो है वो पोर्ट करके बीएसएनएल के साथ चले जाएंगे और कम पैसे में जेन्युइन पैकेज लेंगे, अच्छी इंटरनेट स्पीड लेंगे और भरपूर मजा उठाएंगे। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश थी, आप लोगों को इस खबर को शेयर करना चाहिए, क्योंकि जस्टिन बीबर का पैसा मैं और आप हम लोग नहीं देंगे। हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि अंबानी जस्टिन बीबर को लाकर बुलाकर उस चड्डी वाले को नचाएगा और उसका पैसा मैं और आप हम लोग अपनी जेब से देंगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो पैसा अंबानी को खुद ही देना पड़ेगा। लिहाजा करके हमें इन चीज़ों में कभी भी जो है वो अपना एक पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करना चाहिए। एज पर माई कंक्लूजन, हमें जो है वो यहीं पर बीएसएनएल और को बीएसएनएल की घर वापसी करवानी चाहिए, बीएसएनएल का साथ देना चाहिए, और जियो अगर ऐसा कर रहा है तो उसे अलविदा करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि अल्लाह हाफिज। क्योंकि भाई हनी सिंह, जस्टिन बीबर और दिलजीत दोसांझ जाकर डांस करेंगे, उनको करोड़ों रुपया देंगे आप, उन्हें 83 लाख देंगे, 56 लाख देंगे, और बाद में पैसा लेने के टाइम, लूटने के टाइम मैं और आप हम जैसे गरीबों को लूटेंगे। तो लिहाजा ये जो पैकेज लाए जाते हैं, ये जो अपनी मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज से अपनी जो है वो फिगर आउट करवा कर अपनी एक मार्केटिंग करवाई जाती है, बहुत खतरनाक लेवल की सोच है। अंबानी हमसे 10 गुना आगे चल रहा है। वो गुजराती बिजनेसमैन है, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ पे अंबानी की सोच शुरू होती है। एक बात याद रखना कि उसने जो ये शादी करवाई है ना, ये एक प्री प्लान शादी इसलिए करवाई क्योंकि इस शादी से उसके बिजनेस में करोड़ों रुपए का फायदा होगा। डिज्नी हॉटस्टार जैसी हॉटस्टार और डिज्नी प्लैनेट्स जैसी जो गेमिंग ऐप्स हैं या एप्लीकेशंस हैं या फिर चैनल्स हैं, इनके ऊपर जो है वो बहुत फायदा उसे मिलेगा, और ये एक रास्ता था उसकी मार्केटिंग वे का। लिहाजा हम ये भूल जाएं कि जो उसकी नेट वर्थ है उसमें 0.05 का भी उसे लॉस नहीं हुआ इस शादी से, बल्कि इंक्रीमेंट जो है वो 6,000 करोड़ का और होगा। दैट्स वेरी क्लियर। और लिहाजा करके ऐसी कंपनीज को अलविदा करें और बीएसएनएल जैसी कंपनीज की घर वापसी करवाएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।